नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, शुभम क्लासेस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर आपको क्लास 10th में जो हम त्रिभुज चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आज हम प्रश्नावली 6.3 के जो बाकी शेष क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 से 16। देखिए हम समझ रहे हैं आपकी परेशानी को, क्योंकि काफ़ी दिन से चल रहा है, इसमें 3-4 लेक्चर हो गया इस एक्सरसाइज पे। लेकिन समस्या क्या है कि अगर हम इन सारे सवालों को हल नहीं करेंगे तो 6.4 और 6.5 नहीं समझ में आएगा। इसलिए हमारी मजबूरी है, और साथ में ये सारे ऐसे चीज़ हैं, ये सब ऐसे क्वेश्चन है कि आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कहीं पे भी इतना डिटेल में और इतना अच्छे से आपको कोई नहीं बताएगा। क्योंकि वहाँ उस चैप्टर को पढ़ाना आसान होता है जहाँ पे कुछ फार्मूले होते हैं और फार्मूले पे आधारित कुछ सवाल होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी फार्मूला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थियरम है, और थियरम का यूज करके हम सवालों को क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। तो एक बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा धैर्य रखिए। एक बार हम लोग सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं अच्छे से, तो आपको कभी भी डाउट हो तो उस वीडियो को जाके त्रिभुज वाला सेक्शन आप खोल के देख सकते हैं। ठीक है, ये फायदा होगा। अगर एक बार आप समझने का प्रयास कर लेते हैं तो ये पूरे जीवन भर हो गया। आप एग्जाम के समय में कभी भी अगर मान लीजिए क्वेश्चन हम सॉल्व पूरा नहीं किए हैं, आपको कभी डाउट हो गया तो आपका सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। ठीक ना, किताबों में तो सॉल्यूशन है ही, आप एनसीईआरटी के सॉल्यूशन किताब खरीद लीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि आप यहाँ पे सीखने आते हैं, समझने आते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है। पहले तो दिए हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करने से पहले एक बार हम फिर सारे बच्चों से यही कहेंगे कि अभी जो बच्चे सितंबर से पढ़ के 90% से एबव कैसे लाएं, वो वीडियो अभी तक देखे नहीं है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखें। उनको इतना डिटेल में बताया गया है कि सितंबर से जो बच्चे जो समय बीत गया है, अगर उसको छोड़ दें और सितंबर से भी लग जाएं तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट कर सकते हैं। उसको कैसे आप यूटिलाइज करें समय को, आप देखें। एक क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, पेज नंबर जो है हमारा 154 है, 154। तो कह रहा है सीडी और जीएच क्रमशः एसीबी और ईएफजी के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफईजे की भुजाओं एबी और एफई पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज एबीजी समरूप है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पहले हमको दिए हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फिगर ड्रॉ करना है। कह रहा है कि दो त्रिभुज है एबीसी समरूप है त्रिभुज एफईजी के। तो आप दाएं बाएं मत देखिए, सबसे पहले क्या करिए, दो त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, एक दो त्रिभुज बना लीजिए। यहाँ पे हम बना लेते हैं ए, यहाँ पे हो गया बी सी, और जो ए बी सी के समरूप एक त्रिभुज दिया है क्या, एफ ई जी। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं, देखिए एफ ई जी जो हमारा समरूप त्रिभुज है ए, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, एफ ई जी के। एक चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कोण ए बराबर होगा कोण एफ के, कोण बी बराबर होगा कोण ई के, और कोण सी बराबर होगा कोण जी के। ये जो दिया रहता है समरूपता की कंडीशन है, इससे सिर्फ इतने डेटा से कि अगर ये त्रिभुज इसके समरूप है तो हमारा एक इंफॉर्मेशन मिलता है कि कोण ए, देखिए कोण ए बराबर हो जाएगा कोण एफ के, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई के, और कोण सी बराबर हो जाएगा यहाँ पे एंगल जी के। ठीक है, किससे, ये जो हमारा त्रिभुज क्या है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, त्रिभुज हमारे ए बी सी, त्रिभुज जो है ई एफ ई जी समरूप है। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज है तो संगत कोण क्या हो जाते हैं, बराबर होता है। ए बी सी समरूप है एफ ई जी के, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, तो ये चीज हमारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। कह रहा है ए सी बी और ई जी एफ के समद्विभाजक है। सी डी एक लाइन जो है सी डी है। ठीक है, और क्या है भाई, एक जी एच है यहाँ जी से। तो यहाँ पे ए सी बी जो कोण हमारा ए सी बी है उसके समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक का होता मतलब है कि ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर पहले कोण 60 डिग्री था तो ये जो लाइन खींची गई है सी डी, ये 30 डिग्री में बांट देती है। ठीक है, अगर पहले 90 डिग्री था ये पूरा एंगल ए सी बी, तो ये 45 डिग्री बढ़ जाता है। तो सी डी जो लाइन है इस कोण की समद्विभाजक लाइन है, यानी कि ऐसी लाइन जो कोण को दो बराबर भागों में बांट देता है, समद्विभाजक लाइन कहलाता है। यहाँ पे भी
इसका क्या नाम है भाई, क्वेश्चन समझिएगा, जी एच, ठीक है। यहाँ पे जी एच बी लाइन क्या है, इस कोण की समद्विभाजक है, इसको बराबर भागों में बांट दे रही है, ठीक है। यानी कि ये जो जी एच है समद्विभाजक है किसका, ई जी एफ का या एफ जी ई का, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है ए बी पर, तो पहला जो कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा, जो पहला कंडीशन है जो हमें प्रूफ करना है वो चीज़, क्वेश्चन समझ लीजिए। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सी डी अपान में जी एच, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है ए सी अपान में एफ जी, ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है पहला। दूसरा भी जो दिखाना है उसको अभी रहने देते हैं, पहला हम प्रूफ कर देते हैं। दूसरा तीसरा तो बहुत आसान है, दूसरा तीसरा बहुत आसान है। हमें दिखाना है कि सी डी अपान में जी एच इक्वल टू होगा ए सी अपान में एफ जी, यानी ए सी अपान में एफ जी होगा क्या। तो ये देखिए, ध्यान से देखिए, हम दो त्रिभुज ले लें यहाँ पे ए सी डी और एफ जी एच, यानी कि इधर वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला। तो अगर इन दोनों त्रिभुज को समरूप हम दिखा देते हैं, देखिएगा पहले वाला का प्रमाण देखिएगा, प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कोई भी नहीं बताएगा, ये चैप्टर ही छोड़ देते हैं लोग, त्रिभुज लास्ट में पढ़ाएंगे एग्जाम के समय, ठीक है। तो कम से कम एक बार अगर आप समझ लिए हैं तो आपको बहुत आसानी होगी। एक बार हम ऑडियो वीडियो देख लेते हैं कि नहीं, अकेले ऑपरेट करना पड़ता है भाई। चलिए बहुत अच्छा है। त्रिभुज देखिएगा ए सी डी एवं क्या, दोनों त्रिभुज को अगर समरूप दिखा देते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, ए सी डी लिया गया ना, तो एफ जी एच लीजिएगा, सीक्वेंस बिगड़े ना, एफ जी एच, दोनों त्रिभुज ले लिए। दोनों त्रिभुज में सबसे पहला जो चीज है, यहाँ पे कोण ए बराबर है कोण एफ के, क्लियर है, क्योंकि यहाँ वाला एंगल इसके बराबर है। क्यों, देखिए कोण ए बराबर कोण एफ है, क्यों बराबर भाई, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी हमारा समरूप है किसके, एफ ई जी के, शुरुआत में ही है, तो संगत कोण बराबर हो गए, एक कोण मिल गया। अब देखिए ये कोण डायरेक्ट हम बराबर नहीं कर सकते हैं, इतना पता है कि ए सी बी यानी कि कोण सी है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए सी बी बराबर है किसके, एफ जी ई के, यानी कि पूरा जी, ठीक है, ये चीज बराबर है एफ जी ई, या हम कह सकते हैं कि सी बराबर है जी। तो एंगल में जब लिखते हैं तो सही से लिखते हैं ना, ए सी बी, जहाँ पे कोण बनता है उसको, इसका हम क्या कर देंगे, आधा कर दीजिए, 1/2, यानी दोनों साइड क्या करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। कोई दिक्कत, गणित के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हुआ, एफ जी ई। अब देखिए ए सी बी का अगर आधा करेंगे तो ये कोण बराबर हो जाएगा, तो ये चीज क्या हो जाएगा, ए सी बी का आधा करेंगे तो ए सी डी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए सी डी। और एफ जी ई का अगर आप आधा करेंगे तो ये कोण हो जाएगा, ठीक ना, ये कोण जैसे जहां पे जरूरत है तो ये हो जाएगा एफ जी एच, ठीक है, ये हो जाएगा एफ जी एच। इस तरह से हमने ये कोण यानी कि दो कोण बराबर दिखा दिए, एक कोण ए बराबर कोण एफ, ठीक है, और यहां वाला कोण इसके बराबर हो गया, क्लियर हो गया। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स आया। अगर दोनों त्रिभुज बराबर हो गए, किससे, एंगल बराबर नहीं, समरूप हो गए, ठीक है, तो बाई किस क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से, किस कसौटी से, एंगल कसौटी से, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, तो मान लीजिए दिया हुआ है। तो पहला चीज प्रूफ हो गया। कुछ क्वेश्चन हम छोड़ेंगे आपके लिए आज, ठीक है, इसलिए क्या हो गया, त्रिभुज ए सी डी समरूप हो गया एफ जी एच। हालांकि ये प्रूफ नहीं करना था, अगर ये त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। तो कोण ए बराबर कोण एफ के था ना, तो कोण ए के सामने की भुजा क्या है, सी डी अपान में कोण एफ के सामने की भुजा क्या होगी, जी एच, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। अब देखिए ये वाला भी कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा इसके, तो कोण इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ए सी अपान में एफ जी, ठीक है, एफ जी।
और तीसरा क्या बचा है, ए डी अपान में, ये देखिए ए डी अपान में, ए डी अपान में क्या, एफ एच। ठीक है, ये चीज़ हमारा दिखाना था। इसमें देखिए कौन सा प्रूफ करना था, सी डी अपान में जी एच, सी डी अपान में जी एच इक्वल टू ए सी अपान में एफ जी, ए सी अपान में एफ जी, यानी कि तीनों टर्म बराबर हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। ठीक ना, तो कभी कभी सी डी अपान में जी एच इक्वल टू ए डी अपान में एफ एच भी पूछ सकता है। ठीक ना, तो अच्छी बात है कि आप क्या करेंगे, फर्स्ट एवं सेकेंड टर्म ले लीजिए, फर्स्ट एवं सेकेंड से, क्योंकि यही दोनों हमको दिखाना था। तो क्या आ जाएगा, सी डी अपान में जी एच इक्वल टू ए सी अपान में एफ जी, ये हो गया प्रूफ। ठीक ना, ये पहला हो गया। दूसरा हमें क्या दिखाना था इसी क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे, आसान होंगे। ठीक ना, कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे। ये पहला हो गया। अब देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज क्या है इसमें दिखाना है, क्वेश्चन इसी में सेकेंड है, समरूप दिखाना है भाई। कुल मिला के त्रिभुज देखिएगा डी सी बी, इस पे हाथ रखिए, डी सी बी हमें समरूप दिखाना है किसके, एच जी ई के। समरूप तो दिख ही रहा है देखने में, लेकिन हमको गणित के हिसाब से दिखाना है, समरूप दिखाना है। कितने लोग कर पाएंगे बताइए, तुरंत अभी करिए इसको, तुरंत अभी करिए, देखते हैं कितने के बच्चे कर पाते हैं। 1 मिनट का सवाल है। 2 ठो कोण बराबर दिखाना है, समरूप दिखाना है, 2 कोण बराबर दिखा दीजिए। ठीक है, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। अगर 2 कोण 2 त्रिभुज में बराबर हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, डी सी बी। पहली बात तो ये कोण इसके बराबर था, क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज ए बी सी है ना, ए बी सी और एफ ई जी शुरुआत में ही समरूप है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक चीज तो हमें मिल गया, प्रमाण देखिए, प्रमाण देखिए यहाँ पे प्रूफ। ठीक है, एक तो कोण B बराबर है कोण E के, आसान है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये कोण इसके बराबर हम दिखा दें तो डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे कि हमको पता है कि ए सी बी, ठीक ना, ये पूरा कोण, ये वाला पूरा कोण एफ जी ई के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर भाई, एफ जी ई के। अब क्या करेंगे, 1/2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा ए सी बी, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे एफ जी ई। ठीक है, हाफ हाफ कर दिए दोनों साइड थे, यानी कि ए सी बी ये पूरे एंगल का अगर आधा करेंगे तो आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, चाहे ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइन सी डी है समद्विभाजक है। ठीक है, तो समद्विभाजक होने का मतलब है कि जो कोण ए सी डी है, मतलब ये वाला कोण बराबर है कोण किसके, बी सी डी के, दोनों कोण बराबर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें भी वही हाल है, जो कोण एफ जी एच है, ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज आप क्लियर कर देंगे, वो बराबर हो जाएगा ई जी एच के, ई जी एच। ठीक है, तो ए सी बी का आधा करेंगे तो क्या लिख देंगे, बी सी डी। क्लियर है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी डी, और एफ जी एच का आधा करेंगे, एफ जी एच का, एफ जी ई होगा ना यहाँ पे, तो उसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच जी एफ हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में 2 कोण हमने बराबर दिखा, ये वाला तो पहले से था और ये कोण इसके बराबर दिखा दिए। क्लियर है, ये पहला कंडीशन था और ये क्या हुआ, दूसरा हो गया। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज डी सी बी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे किसके, एच जी ई के, किससे, बाई एंगल क्राइटेरिया से। हो गया, बहुत आसान है ये। इसी तरह से इसमें तीसरा पार्ट है, बहुत आसानी से कर सकते हैं, 10वां का तीसरा आप खुद से करेंगे। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट। जिस भी क्वेश्चन में अगर फिगर खूब बड़ा सा दिया हो समझिए क्वेश्चन आसान हो,
जिसमें फिगर कम दिया रहता है वही क्वेश्चन कठिन होता है। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग जरूर हो रहा होगा। बोरिंग किस बात का, इतना आसान से पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक ही टॉपिक काफ़ी दिन से चल रहा है तो थोड़ा सा हो गया होगा। इस बस आज ही भर, कल से हमारा जो है एक्सरसाइज 6.4 शुरू हो जाएगा और उसमें 5-6 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तुरंत हो जाएगा। कह रहा है कि आकृति 6.40, ये आप फिगर देखिए, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, यानी कि ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। ऐसे दो त्रिभुज जिसमें दो भुजा ऐसे त्रिभुज जिसमें दो भुजा बराबर होती है, समद्विबाहु। ए बी बराबर है ए सी के। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर, ये जो भुजा सी बी है इसको बढ़ाई गई है आगे, एक बिंदु ई स्थित है। ठीक है, और ए डी जो है, ये जो भुजा ए डी है वो परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पर। ठीक है, और जो ई एफ लाइन है, ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी, ध्यान दीजिएगा, ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के, ई सी एफ के। ठीक है, देखने में तो समरूप लग रहा है, लेकिन हमको दिखाना पड़ेगा क्या क्या दिया हुआ है। ए बी इक्वल टू ए सी है, इसका भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एंगल क्राइटेरिया से एक चीज बताइए, किसी भी त्रिभुज में अगर भुजाएं बराबर है, अगर ए बी बराबर है ए सी के, तो कोण बी बराबर होगा। ठीक है, आपको पता है कि समान भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। ठीक है, अगर ए बी बराबर, ए लंबाई इसके बराबर है तो इसके सामने का कोण ये है और इसके सामने का कोण ये है। ठीक है, तो कोण बी बराबर होगा, इससे ये कंक्लूजन निकलेगा कोण बी बराबर होगा कोण सी के। ठीक है, ये चीज आपके लिए एक नई जानकारी भी, पहले से भी जानते हैं। तो क्या करना है, हमें त्रिभुज जिसको समरूप दिखाना है वही हम त्रिभुज लेके चलेंगे। क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी डी एवं, क्लियर है, आप तो समझ में आ गया होगा क्या करना है। बस आज ही बार थोड़ा सा और कष्ट झेल लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है आपका एक क्वेश्चन करते करते रटा जाएगा। ठीक ना, ताकि आप बाद में कभी भी खोजें तो यूट्यूब पे वीडियो मिल जाए हमारी। त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में अगर इधर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है, तो एक चीज तो मिल गया कि ए डी बी क्या है, 90 डिग्री है। और इस वाले त्रिभुज में देखिए ई सी एफ में भी यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ई एफ सी, यानी कि दोनों 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो दोनों ही त्रिभुज में जिसको हमें समरूप दिखाना है, कम से कम एक कोण तो बराबर मिल गया, क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री। अब दूसरा कोण देखिए, दूसरा कोण देखिएगा, त्रिभुज ई सी एफ और ए बी डी में ध्यान से देखें तो कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी के। ठीक है, अब कोण सी जो है इस वाले त्रिभुज में होगा, क्यों बराबर होगा, यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, ई पहला त्रिभुज क्या है, ए बी डी लिए ना, अगर पहले त्रिभुज ए बी डी लिए हैं तो कोण जो है ए बी डी का लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारा ए बी डी, ध्यान दीजिएगा, ए बी डी चाहे ए बी सी ले लें, बात एक ही है, कोण तो यहाँ बनना है। ए बी सी बराबर हो जाएगा हमारा किसके, ई सी एफ के। ठीक ना, क्योंकि ये कोण पहले से बराबर है। क्यों बराबर है भाई, क्योंकि हमारी भुजा ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर है ए सी, ये क्वेश्चन में दिया है। तो समान भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। क्लियर हो गया, तो इस तरह से हमारा जो है इस वाले त्रिभुज में ई सी एफ में ये वाला कोण इसके बराबर हो गया और 90 डिग्री दोनों में है, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। जानते हैं क्या, ये वाला कोण इसके ऑटोमेटिक बराबर, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज किसके, ई सी एफ के। ठीक ना, यही हमें प्रूव करना था। किस क्राइटेरिया से, बाई एंगल। ठीक ना, हालांकि एंगल होना चाहिए, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है, तो हो तो गया प्रूफ। देखिए इसका भी यूज हुआ।
ठीक है, इसका भी यूज हुआ क्योंकि कोण 90 डिग्री दोनों ही त्रिभुजों में मिल गया। पहला कोण तो बराबर यहीं से मिल गया, दूसरा जो है इससे मिल गया। तो दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर मिल गए तो कोण कोण समरूपता वाली जो कंडीशन है एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 12 भी तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, माध्यिका समानुपाती। क्वेश्चन नंबर 12 रहने दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फटाफट हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 13, ठीक ना। इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है, क्लियर है। जिस क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया रहता है उसमें थोड़ी समस्या होती है। उसमें देख लीजिए, कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, हमने एक त्रिभुज ABC ले लिया है। हमेशा आपको लिखना पड़ेगा, माना एक त्रिभुज ABC है, त्रिभुज जो ABC है उसकी भुजा BC पर एक बिंदु D है। क्वेश्चन में लिख रहा है इस प्रकार है कि ADC बराबर है BAC के, यानी कि ये जो कोण है ना, ये जो कोण है इस पूरे एंगल के बराबर है। तो हमें जो प्रूफ करना है, जो RTP है, RTP मतलब रिक्वायर्ड टू प्रूफ, क्या भैया, हमें दिखाना है कि CA², ठीक है, CA² इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा CB इंटू CD, ठीक है, CB इंटू CD, क्लियर, CB इंटू CD। तो कहीं ना कहीं जो है अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें जो इसका प्रूफ है, ठीक है, ये हमें दिखाना है। प्रमाण देखिए, बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज ABC और उधर वाला त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज कौन, ACD, त्रिभुज ACD में, ठीक ना। अगर ये दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा दिए तो अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, वहीं से हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। इस प्रूफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, त्रिभुज ABC में एक चीज तो हमें मिल गया कि जो कोण BAC बराबर है किसके, ADC के, ठीक है, ADC। अगर आप ध्यान से देखें तो जो कोण C है, यहां वाला कोण, ये दोनों ही त्रिभुज में है। क्या है, अगर यहां पे देखा जाए तो BCA और यहां पे जो है DCA, BCA और DCA दोनों ही त्रिभुज में है। ये कोण है क्या, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। अगर दो त्रिभुज में आप दो चीज पे आ गए, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है, तो उभयनिष्ठ कोण है तो काम ही बन गया। क्या, अगर दो कोण आप दिखा दिए दो त्रिभुज में, तीसरा वाला ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ का जो कोण है, ये वाला कोण B, इसके ऑटोमेटिक बराबर होगा, ठीक है। तो दिखाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया से, क्राइटेरिया को हिंदी में बोलते हैं कसौटी, आप कसौटी लिख दीजिएगा। बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC हमारा समरूप हो जाएगा त्रिभुज क्या, ACD के। अब देखिए, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, मतलब ABC और ADC, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये कोण इसके बराबर है, इस कोण के सामने एक भुजा क्या है, BC अपान में इस कोण के सामने, या त्रिभुज ADC लेंगे तो कोण D के सामने एक भुजा क्या है, AC, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। कोण C दोनों में है, तो बड़े वाले त्रिभुज में अगर कोण C की बात करेंगे तो कोण C के सामने एक भुजा AB, ठीक है, AB हो जाएगा। छोटे वाले त्रिभुज की बात करेंगे यानी कि ADC, तो इसमें A अपान में AD हो जाएगा। तो बच्चा क्या है, BCAB और आखिरी भुजा है BCAB, तो यहाँ पे क्या बचा, AC अपान में छोटी वाली भुजा CD, ठीक है, ये चीज हमारा हो गया CD। तो अब हमें जो प्रूफ करना है CA² को हम AC² भी ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, CB इंटू CD। तो क्या करेंगे, AC² कैसे आएगा, ये देखिए तीनों टर्म क्या है, बराबर है। ये है हमारा फर्स्ट टर्म, ये है हमारा सेकेंड टर्म और ये है हमारा थर्ड टर्म। तो फर्स्ट और जब थर्ड टर्म ले लेंगे आपस में, बराबर कर दीजिए। देखिए फर्स्ट एवं, ठीक है, अब फर्स्ट एवं थर्ड से फर्स्ट और थर्ड टर्म जब लेंगे यहाँ पे, तो BC अपान में AC
इक्वल टू क्या हो गया, ए सी अपान में इधर सी डी, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी इंटू सी डी, यहाँ पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो यही प्रूफ करना था, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी। देखिए बी सी को सी भी लिख सकते हैं, कोई एक ही चीज़ है, और क्या है सी डी लिख दीजिए, हो गया प्रूफ। कभी भी ये भी प्रूफ करना हो सकता है तो फर्स्ट और सेकंड लेंगे, क्लियर है। तो जहाँ पे जैसी जरूरत है उस हिसाब से लिया जाएगा। तो त्रिभुज के समरूप होने की जो कंडीशन है, समरूप होने के बाद जो कितना आसान हो जाता है प्रॉब्लम। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब जो है बाकी सब आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और एक क्वेश्चन नंबर 12। इतना कुछ बताने के बावजूद अगर जो बच्चा इस 4 क्वेश्चन को नहीं कर पाए तो ये समझिए कि उसको और वीडियो देखने की आवश्यकता है। मतलब जो हम पढ़ाएं इस एक्सरसाइज को उसे और अच्छे से देखने की ज़रूरत है। माध्यिका एक शब्द आ रहा है, माध्यिका क्या होता है कि जैसे हम माध्यिका यहाँ से शीर्ष ए से माध्यिका डालें तो यानी कि ये बी सी को 2 बराबर भागों में बांट देने वाली लाइन, यानी बी डी बराबर डी सी हो जाए तो ये जो है माध्यिका कहलाएगी। क्लियर है। तो माध्यिका क्या होती है, किसी शीर्ष से हमेशा किसी सामने वाले भुजा पे इस तरह से वो लाइन पड़े कि उसको क्या कर दे, 2 भागों में बांट दे, समद्विभाजित कर दे उस भुजा को, तो माध्यिका कहलाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन 12, 14, 15 और 16 ये आपके लिए ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 12, 14, 15, 16 इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एग्जाम्पल का सहारा लेना पड़ेगा। अगर एग्जाम्पल में है क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम्पल के क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे, इसीलिए हम छोड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो छोड़ते नहीं, काफ़ी हर प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर सकते हैं तो इससे क्यों नहीं। तो कुछ क्वेश्चन जो है आप करिए 12, 14, 15, 16 इसको करने के लिए आपको एग्जाम्पल, ठीक ना, एग्जाम्पल आपको करना पड़ेगा खुद से। ठीक है ना, एग्जाम्पल इसके पहले जो 2-3 क्वेश्चन दिए हैं उसको करिए, ऑटोमेटिक ये सवाल लग जाएंगे। ठीक है, तो आई होप बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा होगा समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल। अभी तक हम लोग समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़े थे कि समरूप, अगला एक्सरसाइज में बहुत कम क्वेश्चन है, 9 है, तुरंत लग जाएंगे, एक ही दिन में हो जाएगा ये। ठीक है, अगर 2 समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए एक त्रिभुज ये है पी क्यू आर, ठीक है, और एक बड़ा सा त्रिभुज है ए बी सी। इसका क्षेत्रफल हम अलग अलग नहीं निकाल सकते हैं, इन दोनों का अनुपात निकाल सकते हैं। यानी कि अगर ये समरूप हैं तो एरिया ऑफ पी क्यू आर, एरिया ऑफ ए बी सी, इसका अनुपात हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रफल तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो कम से कम इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का हम रेशियो निकाल सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं। समरूप एक हमें थियरम प्रूफ करना होगा। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन एक्सरसाइज किसमें, एक्सरसाइज 6.4 में, ये बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगा, ये जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो 6.5 भी, 6.5 पाइथागोरस थ्योरम है, वो बहुत आसान होता है। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन पसंद आएगा बच्चों। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर हमको अभी तक त्रिभुज में बहुत डाउट रहता था, लेकिन आपके पढ़ाने के बाद जो है डाउट काफ़ी क्लियर हो गया है। तो इसी तरह से क्लियर होते रहेंगे। बहुत बच्चों का कमेंट है कि सर इसके बाद आप क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 6.3 के बाद जो है हम आ जाएंगे चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, या तो चैप्टर 1 छोड़िए, पहले चैप्टर नंबर 7 हम कर देते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो निर्देशांक ज्यामिति 2-3 लेक्चर में हो जाएगा, अगर 1-1 घंटे का लेक्चर बना दें। उसके बाद जो है हम चैप्टर 1 में आएंगे। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 1 जो वास्तविक संख्याएं हैं उस पर हम पढ़ाएंगे। क्लियर है। आई होप आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा होगा, जो चीज़ें आपको डाउट थी वो क्लियर हुई होंगी, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं कि हम उसको क्लियर करने का प्रयास न करें। हम जब तक कोशिश करते हैं जब तक कि आपको समझ में आना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। जो बच्चे अभी भी सितंबर से पढ़ के 90+ कैसे ला सकते हैं वो वाला वीडियो नहीं देखें तो जाके देखें, बहुत ही यूज़फुल होगा, बहुत ही आपके लिए हेल्दी वीडियो है, फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो अभी जाके देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।